पूरे देश भर में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर यूजीसी ने दिशा निर्देश दिए थे कि स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेज के अंदर SC, ST, OBC या माइनॉरिटी या महिला और विकलांग को इन सभी स्टूडेंट को कैसे इनको सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि देखा गया है विगत 1-2 दशक में बहुत स्टूडेंट के साथ भेदभाव हुआ है। तकरीबन 10 साल पहले भी एक रोहित वेमुला शेड्यूल कास्ट से हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जातीय अत्याचार का शिकार हुए थे। ना उनकी पढ़ाई छूटी बल्कि उनको सुसाइड आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। लेकिन और भी कुछ वर्षों में देखा जाए, यहाँ तक कि प्रोफेशनल कॉलेजेस के अंदर भी SC, ST, OBC और माइनॉरिटी स्टूडेंट के साथ में लगातार भेदभाव होते आए हैं। बहुत स्टूडेंट अपना कॉलेज और यूनिवर्सिटी डिग्री कोर्स छोड़ करके वापस अपने गाँव को चले गए हैं। कितने लोग मौत का शिकार हुए, कितने लोग आत्महत्या कर लिया, ये भी जांच का विषय है। तो जो है देश के बहुजन समाज की मांग पर यूजीसी ने नियम बनाए थे कि कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी कॉलेज अगर चलाना है तो कॉलेज के अंदर पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी सिक्योरिटी इंश्योर की जाना चाहिए। देखने में आया है यूजीसी ने दिशा निर्देश जारी किए, उसके बाद में जिनकी ये ड्यूटी है कि अपने कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनकी सुरक्षा मुहैया कराना, वही लोग सबसे आगे आए थे। यूनिवर्सिटी चलाने वाले, कॉलेज चलाने वाले, प्राइवेटाइजेशन वाले, उन्हीं लोगों ने विरोध जताया था कि यूजीसी के नियम ठीक नहीं है, ये सामान्य वर्ग के खिलाफ है। जबकि इस नियम में, इस रेगुलेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ इतना लिखा हुआ है, अगर कंप्लेंट आती है जातीय अत्याचार, जाति के आधार पर भेदभाव की अगर कोई कंप्लेंट आती है, उस कंप्लेंट को वो जो इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसको रजिस्टर करेगा, उसका पंजीयन करेगा। उसके बाद में जो समिति होगी जिसमें स्टूडेंट और वहाँ के एम्प्लॉयज़ भी शामिल रहेंगे, चाहे वो 4th कैटेगरी, 4th क्लास के हो, क्लास 1 के हो, ये सारे मिलकर के उसकी शिकायत को जाँच करेंगे। जांच करने के बाद में अगर दोषी पाया गया है कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट या कोई जनरल कैटेगरी का एम्प्लॉय, ऑफिसर या प्रोफेसर, तो उसके अगेंस्ट में एक्शन होगा। ये सिर्फ जांच के लिए नियम बनाया है। इसमें ऐसा नहीं कि किसी ने कंप्लेंट डाली और हाथों हाथ उसको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ जांच करने का ही है अभी तो, और इसी में इतना बवाल मचा दिया है देश भर के अंदर, और ये यूजीसी का नियम वापस ले लिया। तो ये जो हार हुई है ये केवल रतलाम जिले के लोगों के लिए नहीं हो, बल्कि पूरे भारत देश के आई थिंक 85% लोगों के लिए डिफीट की तरह है, क्योंकि नियम बना लोगों की मांग पर। पिछले कई सालों में कितने इंस्टीट्यूशंस में, कितने कॉलेजेस में, कितने यूनिवर्सिटीज़ में कितनी शिकायतें आई, चाहे वो सरकारी इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो प्राइवेट हो। उन सारी शिकायतों के आधार पर हमारे अलग अलग राज्यों में विधायक लोग होंगे, सांसद लोग होंगे, हमारे सामाजिक संगठन लोग होंगे, सोशल लीडर्स होंगे, ये सभी लोग अलग अलग समय पर अपने मांग करते आ रहे हैं। इन मांगों के आधार पर यूजीसी ने रेगुलेशन बनाए थे, और एक झटके में सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर के इसको वापस बैक कर दिया है। इसलिए ये 85% लोगों के साथ में धोखा है। हम सभी को यूनाइट होना होगा और ये लड़ाई बहुत लंबी चलानी पड़ेगी। हम लोगों को बड़ी संख्या में इकट्ठा होना पड़ेगा, लगातार ये आंदोलन सक्रिय करना पड़ेगा। हमारे बड़े बड़े लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सरकार के अंदर भी बात रखेंगे और वापस इसको पुनः बहाल करने के लिए कोशिश होगी। लेकिन लोगों को पहले सड़क पर आना पड़ेगा और लोगों को अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, तब जाकर के यूजीसी का जो स्टूडेंट के सिक्योरिटी का रूल है, छात्रों के भेदभाव होता है जो कास्ट के आधार पर, क्रीड के आधार पर, लिंग के आधार पर, ये सारा भेदभाव तभी मिटेगा जो हम लोग सब यूनाइट दिखेंगे, हमारी एकता दिखेगी और हमारी संख्या दिखेगी। आपने बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे